बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर की जो हमारा सेकंड पेपर है, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, जैसा कि इसके नाम से हम परिचित हैं कि हमारे पेपर का नाम ही सामाजिक समस्याएं है। उसमें जितनी भी हमारी सामाजिक जीवन में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो सारी समस्याएं इसमें हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण है उसकी बात करते हैं। इससे पहले एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर उसमें हमारा पूरा जो जितना हमारे सिलेबस में है या जितना मैं आपको बताना चाह रही थी वो उतना पूरा उसमें समाहित नहीं हो सका था, इसलिए हम दूसरी बार उसकी बात करते हैं। पर्यावरण तो वैसे तो हमारे चारों ओर का वातावरण एवं परिवेश, जिसमें अन्य जीवधारी और हम रहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। किंतु पर्यावरण का बहुत ही व्यापक अर्थ है। पर्यावरण समस्त भौतिक, जैसे हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि, सड़क, पुल आदि जैविक मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें परितंत्र प्रणाली कार्यरत रहती है, अथवा भूमि के विभिन्न भाग, जल तथा वायु, जहाँ जीव मिलते हैं, वो जीवमंडल कहलाता है। और एक जीव मंडल में अनेक पारितंत्र या जीवों हो सकते हैं, जैसे तालाब, मरुस्थल, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वन, पर्णपाती वन, टैगा, टुंड्रा, ध्रुवीय कटिबंध आदि। हमारा वातावरण मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। इसके उस हिस्से को जिसमें चट्टानें, रेत आदि और जो पौधों के पोषण का कार्य करता है, स्थमंडल या भूपटल कहते हैं। इसके उस हिस्से को जिसमें जल स्थिति है, उसे जलमंडल कहते हैं। स्थल और जलमंडल के ऊपर करीब 200 मील या 320 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्य 2 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और शेष गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नीजॉन, क्रिटॉन, जीनॉन, ऑर्गन, जल वाष्प, धूल कण आदि। तो इस वातावरण में पृथ्वी की सतह के 6 मील या 9.6 किलोमीटर ऊपर और इतना ही नीचे का हिस्सा जीवमंडल है। फिर भी करीब 90% जीव धरती से 1 मील या 1.6 किलोमीटर ऊपर तथा इतना ही नीचे तक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रदूषण की, कि पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों को वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक तथा दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों जैसे दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुंचाता है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में होने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन का जो मनुष्य व उसके लाभदायक संजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाए, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, तो आज हम जो मुख्य रूप से है वो जल प्रदूषण की बात करेंगे, कि जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमारा जल प्रदूषण फैलता है। वो स्रोत हैं जिसमें है सीवेज, कूड़ा करकट और हमारा मलमूत्र आदि का नदियों, तालाबों, झीलों में छोड़ा जाना,
जो हमारे घर से कूड़ा करकट निकलता है, मलमूत्र सीवेज के द्वारा निकलता है, उनका सबका नदियों और तालाबों, झीलों में छोड़ दिया जाता है। सीवेज में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, जिनसे बहुत ही विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं, जैसे यूरिया का अपघटित होकर अमोनिया तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों का बनना। तो ये हमारा जो सीवेज है वो बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण फैलाते हैं और जल को गंदा करते हैं। जैसे नदियों में छोड़ दिया तो नदियाँ गंदी हो गई, झीलों में छोड़ दिया तो झीलें गंदी हो गई, है ना, तालाबों में छोड़ दिया तो तालाब गंदे हो गए। और उन्हीं का जब हम प्रयोग करते हैं या जानवर उस जल को पीते हैं या बहुत सारे गाँव में निवास करने वाले उन तालाबों में स्नान करते हैं, तो वो बहुत ही तरह से उनके लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा है औद्योगिक अवशिष्ट। बड़े बड़े शहरों में बहुत ही बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र तथा छोटे छोटे कल कारखाने जो बने हुए हैं, वो नदियों से जल लेकर उसका उपयोग करते हैं और अवशिष्टों को, जो उससे बेकार चीज़ें निकलती हैं, उनको लेकर जल के साथ पुनः नदियों नालों में डालकर वो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। जो आज हमारे देश में बड़े बड़े नगरों में प्रतिदिन 42,500 लाख लीटर गंदा पानी उद्योगों के व घरों से निकलकर हमारी प्राणदायी नदियों में प्रदूषण फैला रहे हैं। नगरों में यह पर्यावरण संबंधी प्रमुख समस्या है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि गंगा जमुना का दोआब, जिसे भारत का धान्य भंडार कहते थे, वो दुर्भाग्य से सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र हो गया है। अब हम बात करें दिल्ली में, यमुना का जल जो है वो डीडीटी के कारखानों से निकले व्यर्थ पदार्थों से प्रदूषित होता है। गंगा नदी का जल जो बहुत ही पवित्र माना जाता था, जो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता था, है ना, उसका जल कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना के बीच बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधों से अविष्ट उसके जो निकलता है कारखानों से तथा मृत जीवों को फेंकने से इसका अधिक जल प्रदूषित हो चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गंभीर चेतावनी खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं हम कृषि पदार्थों का जल में मिलना। उर्वरक और कीट अपनी हम खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए फसल को बहुत अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए हम बहुत सारी कीटनाशकों को खेती में डालते हैं, जिससे फसलें तो अच्छी होती हैं, किंतु फसलें इन रासायनिकों को पूरी तरह प्रयोग नहीं कर पाते और जब पानी बरसता है, खेतों में पानी भर जाता है और इनका अधिकांश भाग जो वर्षा जल के से जल को प्रदूषित कर देता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट और साबुन का प्रयोग। हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं, डिटर्जेंट और सनलाइट साबुन, निरमा साबुन, जो बहुत सारे आप देखते हैं आपके घरों में आता है, उन साबुनों का हम प्रयोग करते हैं। साबुन का प्रयोग करना तो ठीक है, लेकिन जो पानी उनसे धुलकर निकलता है वो नालियों द्वारा क्या होता है, नदियों और तालाबों, झीलों में चले जाते हैं, जिससे जल की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है वो गिर जाती है और प्रदूषित जल जो है प्रदूषित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, कि जल में अनेक रोगों के कीटाणु, कृषि व जीवाणु भी हो सकते हैं, जिनमें प्रदूषण होता है और बड़े बड़े नगरों में मलमूत्र को बहा दिया जाता है। इस प्रकार से जल में विभिन्न प्रकार के विषाणु भी पाए जाते हैं। ये जो वायरस होते हैं
वो सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी, जैसे विषाणु ही वायरस निष्क्रिय पदार्थों के निर्जीव भाग होते हैं, जिन्हें कोशिकाओं में प्रवेश करते ही ये जीवित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जल से पोलियो, डायरिया, यकृत रोग व अन्य संक्रामक रोग फैलते रहते हैं। तो जो जल प्रदूषण है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब हम देखते हैं कि जो ये जल प्रदूषण फैल रहा है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारी रोगों की संभावना हमारे शरीरों में हो जाती है, जिसका प्रभाव जो आजकल हम देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जिसका पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। वो बीमारियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं। वो हमारी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं, और यहाँ तक कि कई बीमारियों से हमारा जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाती है। तो जो जल प्रदूषण का जन जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसका सबसे पहले है रोगों की संभावना। जैसे जल जो प्रदूषित जल के हम उपयोग करते हैं, उनके रोगों के होने की संभावना रहती है, जैसे पक्षाघात, पोलियो, पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया और आपकी टीबी। ये सब आदि जो हैं जल में रेडियो सक्रिय पदार्थ और रेड क्रोमियम आर्सेनिक जैसी विषाक्त धातु हो तो कैंसर तथा कुछ ऐसे भयंकर रोग भी हो जाते हैं। वर्ष 1988 में अधिक वर्षा के कारण केवल दिल्ली में प्रदूषित जल से सेवन से 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि जल हमारे जीवन, जिसको हम कहते हैं कि जल जीवन है, कि जब जल जीवन है तो जल मृत्यु का कारण क्यों बन रहा है। उसको हमारे आम जीवन से, हमारे रहन सहन से, जब हम उसको अपने जीवन की तरह उपयोग करते हैं और वही जल हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है, तो हमें इस पर गहन विचार करना चाहिए कि जल प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जाए। जलीय जीवन को हानि, हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जो हैं वो जल में ही निवास करते हैं। वो बिना जल के उनका जीवन नहीं रह सकता। तो जैसे मछलियां हैं, अन्य जंतु व वनस्पतियों को जल की विषाक्तता जान से मार डालती है, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, जल में ही रहते हैं, और जब जल विषाक्त होता है तो उनके जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है फसलों को क्षति। जो जल प्रदूषण है, प्रदूषित जल हम फसलों में प्रयोग करते हैं, उसी जल से सिंचाई करते हैं तो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, क्योंकि जल के प्रदूषक अपनी विषाक्तता का प्रभाव फसलों, फलों, सब्जियों आदि पर दिखाते हैं, और जब वो सब्जियां खराब हो जाती हैं, उन सब्जियों का हम सेवन करते हैं, तो वो विषाक्त जल का प्रभाव हमारे शरीरों पर भी पड़ता है। लास्ट है विभिन्न पर्यावरणीय घटकों का प्रभाव। जैसे जल प्रदूषण से बहुत ही प्राकृतिक जल का एचपी जो है मान, इसकी ऑक्सीजन व कैल्शियम मात्राएं परिवर्तित हो जाती हैं। जस्ता व सीसा से प्रदूषित जल में कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी फसलों पर, जलीय जो जीव हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और सबसे ज़्यादा नए नए रोगों की बढ़ने की संभावना रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम कम से कम जल को प्रदूषित करें। शुद्ध जल की, जितना ज़्यादा शुद्ध जल रहेगा हमारा जीवन उतना ही सरल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी, और वो हमें खाने में हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमें कम से कम जल कोशिश करनी चाहिए कि जल प्रदूषित हो, और उसे रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन जब तक व्यक्ति अपना अपना विचार इस तरह से नहीं बनाएगा
कि जो हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, तो इसे हमें सुधारना है। तब तक किसी और के करने से कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।